हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में अभी हमको डिस्कस करना है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया एल्डिहाइड और कीटोन की। ओके, तो इस लेक्चर नंबर हमारा है लेक्चर नंबर 10। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, मेनली ये जो रिएक्शन है वो हमें जो मिथिल कीटोन्स है वो शो करते हैं। ऑल मिथिल कीटोन्स यानी जो कीटोन होगा उसमें एटलीस्ट एक मिथिल ग्रुप होना चाहिए। कीटोन का जनरल फार्मूला तो आपको पता है, R≡COR। तो एटलीस्ट एक अल्किल ग्रुप जो होगा इसमें से वो मिथिल ग्रुप होना चाहिए। वो सभी कीटोन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो हैलोफॉर्म फॉर्म करते हैं। जब ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे? हैलोफॉर्म फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अभी एक आर ग्रुप एटलीस्ट क्या होना चाहिए? आपका मिथिल ग्रुप होना चाहिए, यानी ऑल मिथिल कीटोन्स शोज दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन एंड अल्डिहाइड्स विच हैविंग मिथिल अल्फा मिथिल ग्रुप। ओके, तो जो अल्डिहाइड्स होंगे उनमें भी अगर एक मिथिल ग्रुप होगा तो वो अल्डिहाइड भी ये रिएक्शन शो करते हैं। ओके, तो वैसा एक ही अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा अल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड भी ये रिएक्शन शो करता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, और अल्कोहल्स भी, कुछ अल्कोहल्स है वो भी ये रिएक्शन शो करते हैं, और वो जो अल्कोहल होते हैं उनमें ये ग्रुप होना कंपलसरी है। जो ग्रुप होता है आपका ये ग्रुप, ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग दिस ग्रुप। तो देखो बच्चों, मेनली ये तीन टाइप के जो कंपाउंड है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया ऑल मिथिल कीटोन्स, जिसमें भी एक मिथिल ग्रुप होगा, आर ग्रुप जो होगा वो एक मिथिल ग्रुप होना कंपलसरी है। वो सभी कीटोन ये रिएक्शन दिखाते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए हमने, अल्डिहाइड्स कंटेनिंग अल्फा मिथिल ग्रुप। तो ऐसा एक ही अल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें अल्फा पोजीशन पे मिथिल ग्रुप होगा, बाकी सब में तो CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा होता जाएगा ना। तो मिथिल ग्रुप जिसमें मिलेगा अल्फा मिथिल ग्रुप एक ही अल्डिहाइड है और उसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड भी ये हैलोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और ऑल अल्कोहल्स विच हैविंग दिस CH3 CHOH ग्रुप आर शोज दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन। मेनली हमको कीटोन और अल्डिहाइड का देखना है, तो उसे हमें अभी स्टार्ट करना है। तो देखो बच्चों, व्हेन एनी कीटोन हैविंग अल्फा मिथिल ग्रुप ट्रीटेड विथ सोडियम हाइपोहलाइट सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोहलाइट हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं फर्स्ट, बाद में रिएक्शन देखेंगे एक्चुअल में। तो जब आप किसी सोडियम हाइपोहलाइट के साथ अल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिएक्ट करोगे विच हैविंग अल्फा मिथिल ग्रुप, वो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, लेकिन एक मिथिल ग्रुप उसमें कंपलसरी होना ही चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन उसके साथ नहीं होगी। ओके, नहीं तो आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे, और फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा मिथिल ग्रुप नहीं है, तो उसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जब आप किसी अल्डिहाइड या फिर कीटोन को सोडियम हाइपोहलाइट के साथ ट्रीट करते हो, वो हैलोफॉर्म तैयार करता है। उसका फॉर्मूला होता है CHX3। जैसे कि आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है CHCl3, आइडोफॉर्म होता है CHI3। ओके, CHBr3 यानी ब्रोमोफॉर्म। ओके, तो इस तरीके का कोई भी एक कंपाउंड फॉर्म होगा, इसका हम जनरल नेम लिखते हैं हैलोफॉर्म। ओके, और फॉर्म होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सोडियम सॉल्ट फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, O-Na+। दिख रहा है आपको अच्छे से? फिर से लिखता हूँ, एक तो हैलोफॉर्म फॉर्म होगा, दूसरा प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो फॉर्म होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आपका आर ग्रुप है बचा हुआ, ये तो चला गया आपका हैलोफॉर्म में CH3 ग्रुप, और ये बाकी बचा हुआ पार्ट, और इसमें से एक ONA का पार्ट वो आप अटैच कर दोगे यहाँ पे, R≡COO-Na+। इसे बोलेंगे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अभी हमें एग्जांपल भी देखना है, ये जनरल रिएक्शन समझ लो पहले। और साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है ट्वाइस NaOH। बैलेंस करके देख लो, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। यहाँ पे जो सोडियम हाइपोहलाइट है, इसे NaOH और X2 को ट्रीट करके अंडर इनर्ट कंडीशंस इन दोनों को ट्रीट किया जाता है, और ये सोडियम हाइपोहलाइट फॉर्म किया जाता है। ओके, तो ये सोडियम हाइपोहलाइट NaOH और X2 का मिक्सचर करके बनाएंगे,
इनर्ट कंडीशन में। और जब ये अल्डिहाइड और फिर कीटोन के साथ ट्रीट होगा, जो अल्डिहाइड जिसमें अल्फा मिथिल ग्रुप होना कंपलसरी है, तो क्या फॉर्म होता है, हैलोफॉर्म तैयार होता है, आइदर क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे आपका हैलोजन ग्रुप कौन सा है उस पर वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा हैलोफॉर्म मिलेगा, आइदर क्लोरोफॉर्म या फिर हाइड्रोफॉर्म या फिर ब्रोमोफॉर्म। और जो दूसरा मेन प्रोडक्ट होता है आपका वो कौन सा होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये साइड प्रोडक्ट NaOH। ओके, तो यहाँ पे जो हैलोफॉर्म फॉर्म होता है उसका येलो पीपीटी मिलता है हमको, उससे कंफर्म होता है कि आपको दिया हुआ कंपाउंड जो है उसमें अल्फा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसी टेस्ट को हम बोलते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। ओके, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं उसे। अगर आप यहाँ पे आयोडीन लिया होगा X2 की जगह पे तो आइडोफॉर्म तैयार होता है और उसका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से उसका एंटीसेप्टिक जैसा स्मेल आता है। ओके, तो उस टेस्ट को बोला जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट। एसीटोन के लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो देखो अभी हम एग्जांपल लेते हैं। व्हेन एसीटोन ट्रीटेड विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो एसीटोन का एग्जांपल देखते हैं अभी हम। व्हेन एसीटोन treated with sodium hypoiodide, this sodium hypoiodide is made by using NaOH plus I2। इनर्ट कंडीशन में इन दोनों को मिक्स करके ये सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाया जाएगा और वो जब इस अल्फा मिथिल कीटोन के साथ रिएक्ट होगा, अल्फा मिथिल कीटोन के साथ जब इसे वार्म करोगे, हीटिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, यहाँ पे वार्म करना पड़ता है, तो क्या होता है, ये जो एक मिथिल ग्रुप होगा वो मिथिल ग्रुप इस 3 आयोडीन के साथ चला जाएगा और फॉर्म होगा CHI3। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम अटैच कर देंगे ONA का पार्ट और फॉर्म हो जाएगा सोडियम एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और साइड प्रोडक्ट मिलता है ट्वाइस NaOH। अच्छे से समझ लो बच्चों। सिंपली क्या किया, एक मिथिल ग्रुप, कोई भी एक मिथिल ग्रुप, यहाँ पे दोनों मिथिल ग्रुप है, इसके वजह से हम अल्फा मिथिल कीटोन लेने वाले या फिर अल्फा मिथिल अल्डिहाइड लेने वाले एसिटाल्डिहाइड, तो उस मिथिल ग्रुप चला जाता है 3 हैलोजन के साथ और फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग हैलोफॉर्म। यहाँ पे आयोडीन था तो क्या फॉर्म हुआ, आइडोफॉर्म तैयार हुआ, जो कि येलो पीपीटी फॉर्म होती है उसकी, और उस टेस्ट को बोला जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट। येलो पीपीटी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी आइडोफॉर्म की, एज एंटीसेप्टिक इसे यूज किया जाता है, आपको पता है अल्किल हैलाइड में आपने पढ़ा था वो एप्लीकेशन उसका। और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो उसके साथ चला जाएगा ये सॉल्ट का पार्ट, ONA का पार्ट, और फॉर्म हो जाएगा सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड के सॉल्ट है सोडियम एसीटेट। और बाकी बचे हुए जो 2 ONA का पार्ट है वो चला जाएगा इस 2 जो हाइड्रोजन यहाँ से निकले गए ये आइडोफॉर्म तैयार होते वक्त, या आइडोफॉर्म तैयार करते वक्त जो हाइड्रोजन यहाँ से बचे हमारे, वो 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे इस 2 NaO के साथ और फॉर्म हो जाएंगे ट्वाइस NaOH। ओके, तो ये थी आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन। काफ़ी इजी रिएक्शन है, आप एसिटाल्डिहाइड के साथ भी करके देख सकते हो ये रिएक्शन। एसिटाल्डिहाइड के साथ किस तरीके से होगी ये रिएक्शन, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है ना बुक में, अल्डिहाइड इज हैविंग अल्फा मिथिल ग्रुप, वो एक ही अल्डिहाइड होता है एसिटाल्डिहाइड, या फिर अल्फा मिथिल कीटोन, ऑल अल्फा मिथिल कीटोन्स शोज दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो जब आप एसिटाल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों, ये जो मिथिल ग्रुप है ये चला जाएगा आपका 3 आयोडीन के साथ और फॉर्म होगा आइडोफॉर्म CHI3। इसमें से जो 2 हाइड्रोजन बचते हैं वो हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, NaOH फॉर्म होता है साइड प्रोडक्ट। और मेनली ये जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है इसको हम अटैच कर देते हैं ये सॉल्ट का पार्ट ONA माइनस H C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस सोडियम फॉर्मेट तैयार होगा यहाँ पे मेन प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट और येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ आइडो फॉर्म, और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा ट्वाइस NaOH। आप कोई भी और दूसरा अल्फा मिथिल कीटोन लेके ये रिएक्शन कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एसीटोन का, एक एग्जांपल डिस्कस किया एसिटाल्डिहाइड का। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट
very important reaction of this chapter, or very most important reaction of aldehydes and ketones, that is aldol condensation and its mechanism.